Hello everyone, welcome to all on School on Screen. So I am your science master Richa Kaushal. So we have already discussed about the general properties जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हम क्या रहे हैं हम उन एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर रहे हैं कि कैसे एसिड रिएक्ट करता है, डिफरेंट मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग कि अब आपका ये जो एसिड है वो ऑक्साइड्स के साथ मींस मेटल ऑक्साइड के साथ ये आपका कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो प्लीज डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो ओके लेट्स स्टार्ट। सो रिएक्शन है हमारी कि एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड आपकी मेटल्स आपके क्या आ गई, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, आपका सोडियम है, पोटाशियम है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट वी कॉल्ड इट मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर मतलब ये बेसिसिटी शो करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम केमिकल रिएक्शंस भी इसकी देखेंगे। ठीक है, जब हम किसी एसिड को क्यों बेसिसिटी बोलते हैं कि जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ तो वो क्या कर देता है, बोथ न्यूट्रलाइज इट। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस ही क्या है कि जब भी हम किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या कर देता है, जब एसिड बेस को रिएक्ट करते हैं, जब आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि जब हमको बहुत एसिडिटी हो जाती है, बहुत एसिडिटी हमारे स्टमक में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कभी उसमें इनो पी लेते हैं, कभी हम उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, कभी हम डाइजिन ले लेते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट क्या हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिस। तो ये बेसिस को जो हम पीते हैं उसको इसमें यूज करते हैं उसको, तो ये हमारे स्टमक के अंदर की जो एसिडिटी है इसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो दोनों एसिड बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड के इफेक्ट को बेस खत्म कर देता है और सॉल्ट बनाता है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। तो इसमें क्या है, सॉल्ट एंड फॉर्म बनते हैं। तो जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका आ गया कि हम क्या किया, यहाँ पे HCl लिया, डाइल्यूट HCl लिया एंड कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो आप, इसको सोडियम ऑक्साइड ले लो, पोटाशियम ले लो, उसमें जो रिएक्शन बनेगी वो कंसर्निंग सॉल्ट बनेंगे और साथ में वाटर बनेगी। ठीक है, कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम लोगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, पोटाशियम लोगे पोटाशियम, पोटाशियम क्लोराइड ले लेगा, वट एवर द एसिड यू हैव टेकन, चाहे आप उसमें HCl लेते हैं चाहे H2SO4 लेते हैं तो रिगार्डिंग सॉल्ट बनेंगे एंड विद द वाटर। बट द बेसिक रिएक्शन इज कि व्हेनेवर वी रिएक्ट विद द एसिड एंड मेटल ऑक्साइड इट विल फॉर्म वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हुआ ये आपको। ठीक है, तो क्या है, कैल्शियम एक मेटल है। ठीक है, और ये आपका मेटल ऑक्साइड बन गया और ये रिएक्शन होगी, इसमें किसी के साथ भी करोगे अलोंग विद वाटर फॉर्म होगा इसमें। अब इसमें कहते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉमन इन एसिड, कि क्वेश्चन है कि क्या कॉफी क्या है, कॉफी एसिड है या बेस है। ठीक है, या आप सोचिए नेक्स्ट वीडियो पे जब हम लोग आपका बेसिस स्टार्ट करेंगे फिर हम आपसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे कि कॉफी क्या है। ठीक है, कि एसिड क्या है और ये एसिड है या बेस है या फिर ये सॉल्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम उसमें नेक्स्ट वीडियो में या वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एसिड्स के अंदर कॉमन क्या है। अगर हम एसिड और बेसिस की बात करते हैं या एसिड की बात करते हैं कि उसमें कॉमन क्या है। कॉमन इसमें यही है कि आप सबसे पहले तो वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको एसिड कहते हैं। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ये। ठीक है,
सारे आपके एसिड्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन है। यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, चाहे नाइट्रिक एसिड है, जहां पर भी आपका ये H पॉजिटिव वाटर के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर जितना इंपॉर्टेंट H पॉजिटिव गिवन है एसिड के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी ना एक्वस मीडियम। ठीक है, तो एक्वस मीडियम होना चाहिए। तो ये सारे एसिड्स हैं। ठीक है, और जब एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, हाइड्रोजन आयन देगा। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये चीजें इसमें। ठीक है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, आयंस मतलब H positive ions in aqueous solution is the common properties in all acids. Because of the dissociation of hydrogen ions in aqueous solution, an acid shows acidic behavior. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH, एक्वस मीन्स वाटर। ठीक है, एसिटिक एसिड को जब हम डिसोसिएट करते हैं, मींस इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या बन जाएगा? CH3COO। ठीक है, ये अलग बन जाएगा नेगेटिव CH3COO एसिटेट आयंस, और दूसरा क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयंस। दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे इसमें। क्लियर हुआ है आपको? अब हम आगे बात करते हैं। ये तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे कौन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर आपको बता दिया कि बेसिक नेचर होता है उसका, रीजन भी आपको बता दिया, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और एसिड बनाते हैं। तो हमने कंपैरिजन जब इसकी की रिएक्शन की, तो इसने क्या बताया कि आपका जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? एन एसिड्स विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड। एसिड तो हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, लेकिन जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, नाइट्रिक एसिड्स हैं, ये आपके क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। क्लियर हुआ ये? क्योंकि फर्क वही है, एसिड तो एसिड ही है, बट जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स, वीक एसिड्स कॉमन है कि जो आपके कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं H पॉजिटिव आयंस के अंदर, मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट वीक एसिड्स। ठीक है, तो एसिटिक एसिड आ गया, कार्बोनिक एसिड आ गए, ये आपके एसिड्स क्या हैं? इनको एग्जांपल्स को याद रखना है कि वीक एसिड्स कौन से हैं, जो आपके पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर के अंदर और कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस देते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो गया आपको? ठीक है, कि व्हेन a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, the concentrator of hydrogen ions or hydronium ions per unit volume decrease। क्यों? क्वेश्चन तो ये है ना कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को, एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि हम किसी एसिड को, हमने स्ट्रॉन्ग क्या कर लिया यहाँ पे, दो, तो उसमें क्या किया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया? HCl ले लिया। ठीक है, एक एसिड ले लिया हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसमें स्ट्रॉन्ग ले लिया HCl। HCl जब ब्रेक करता है, HCl को जब हमने डिसोशिएट कर दिया, तो डिसोशिएट करने के बाद इसने हमें क्या दिया? H पॉजिटिव आयन दे दिया। ठीक है, H पॉजिटिव आयन दे दिया इसमें, सॉरी, एंड Cl नेगेटिव दे दिया। ठीक है, इसने यहाँ पे Cl नेगेटिव दे दिया। अब आपको पता है कि बेचारा जो हाइड्रोजन है, दैट्स अ वेरी पुअर। क्यों? एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। ठीक है, और उसको डिसोशिएट किया तो H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो गया। एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन में जब ब्रेक होता है तभी तो एसिड होता है। बट ये जो H पॉजिटिव आयन है, ये
ये आपका क्या करता है, इसे एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। अब डिसोसिएशन इसकी आपको पता है कि वाटर के अंदर ही होगी, बाहर ब्रेक करोगे नहीं होगी, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही इसकी ब्रेकडाउन होगी। तो ये जो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वहां पे, अब H पॉजिटिव बेचारा अकेला नहीं रह सकता, तो वाटर आता है कि आई एम योर सेवियर और मैं आपको आपको आपके साथ आपकी हेल्प करूंगा, आपके सराउंडिंग में रहूंगा। तो ये आपका H पॉजिटिव जो आयन है, ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड करता है, वाटर उसको बचाने के लिए आ जाता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें गार्ड करता हूँ, मैं तुम्हें सेव करता हूँ। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है, इसके ये वाटर के साथ जब मिलते हैं तो ये बना देता है H3O। ये क्या बना देता है, H3O। ये आपका बनाएगा H3O, हाइड्रोनियम आयंस, व्हाट वी कॉल्ड इट, हाइड्रोनियम आयंस बना देता है ये। अब ये हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं इसमें, तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो नेचुरल है जब हम उसके सॉरी इसमें जब इसको ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसके अंदर क्या हाइड्रोनियम आयन जो वो डिसोसिएशन जो की वो थोड़ी कम बनेगी। व्हेन अ concentration solution of acid is diluted by mixing water, the concentration of hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो इसका जो डिसोसिएशन है वो भी, इसका जो हाइड्रोनियम आयंस है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये आपको। जब आपके एसिड डिक्रीज होते हैं, एसिड आपके सॉरी डिसोशिएट होते हैं, तो ये आपके हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। लेकिन आपके जब हम बेस की बात करेंगे तो ये आपके क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं। जब बेस की डिसोसिएशन करेंगे, जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम बेस के डिसोशिएट करेंगे तो ये आपके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपके आज के सेशन के अंदर। नेक्स्ट में हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में रिएक्शन करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।